वो एक औरत थी, मगर उसके इशारे पर चलता था नशे का साम्राज्य, जहां हर डील लाखों में नहीं करोड़ों कीमत पर होती थी। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी पूरे प्रतापगढ़ में उसके नाम से लोग डरते थे। दिन में गृहिणी, रात में माफिया क्वीन, और जेल के अंदर बैठा उसका पति राजेश मिश्रा वहीं से चला रहा था ड्रग्स का साम्राज्य। इतना पैसा कि पुलिस कर्मियों ने 22 घंटे तक नोट गिने, इतना जहर कि सैकड़ों युवाओं की जिंदगी तबाह हो गई, और इतनी हिम्मत कि एक महिला ने कानून को ठेंगा दिखा दिया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस घर बैठी माफिया क्वीन की कहानी, जिसने अपने ही घर को बना लिया था ड्रग्स का कंट्रोल रूम, और पूरे जिले के युवाओं को धकेल दिया गांजा, स्मैक और नशे की अंधेरी दुनिया में। उस महिला का नाम है रीना मिश्रा। उसका ठिकाना प्रतापगढ़ के मुंदीपुर गांव में, और उसका धंधा नशा बेचकर नौजवानों की जिंदगी लूटना। पुलिस ने जब छापा मारा तो जो मिला उसने यूपी पुलिस के इतिहास में रिकॉर्ड बना दिया। 2 करोड़ रुपए नकद, 6 किलो गांजा, 577 ग्राम स्मैक, और खुलासा हुआ कि जेल के भीतर बैठकर राजेश मिश्रा और घर से उसकी पत्नी रीना मिश्रा पूरे ड्रग नेटवर्क को चला रहे थे। आखिर कैसे बना ये घर नशे का ठिकाना? कैसे एक महिला ने अपने ही परिवार को माफिया बना दिया, और इस गिरोह ने युवाओं को किस तरह नशे की आग में झोंक दिया? तो चलिए जानते हैं। 7 नवंबर की सुबह प्रतापगढ़ के मानीपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में अचानक पुलिस की दर्जनों गाड़ियां पहुंचती हैं। लोग घरों से झांक रहे थे, कौन सा घर है जहां इतनी फोर्स एक साथ पहुंची, और तभी पुलिस एक पुराने पक्के मकान की ओर बढ़ती है। सूचना थी यहीं से जेल में बंद राजेश मिश्रा अपने नशे के नेटवर्क को चला रहा है। दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती दरवाजे को खुलवाया। अंदर का नजारा मानो किसी फिल्म का सीन हो। चारों तरफ काले पन्नियों में पैक बंडल, एक कोने में नोट गिनने की मशीन, गत्तों में गांजा और ट्रंक में रखी स्मैक, हवा में नोटों की सीलन की गंध और कमरे में गिनती का शोर। पुलिस कर्मियों ने जब गिनती शुरू की तो चला 22 घंटे का ऑपरेशन। मशीनें थक गई, लोग बदलते गए, महिला पुलिस कर्मी भी बैठी, पहली बार जिंदगी में इतने नोट एक साथ देख रही थी। हाथों में बंडल, माथे पर पसीना। टेबल पर बंडल बढ़ते गए, मशीन की टिक टिक कमरे में गूंजती रही। नोट गिनते गिनते जवानों के हाथ कांपने लगे थे, उनकी आंखों में थकान झलकने लगी थी। सुबह से शुरू हुई गिनती अगले दिन दोपहर 1 बजे खत्म हुई। 2 करोड़ 1,55,345 रुपए नगद बरामद हुए। 6 किलो 75 ग्राम गांजा, 577 ग्राम स्मैक, कुल कीमत 3 करोड़ 17 लाख रुपए। ये सिर्फ कैश नहीं था, ये वो जहर था जो धीरे धीरे समाज में उतर चुका था। हर नोट के पीछे एक तबाह घर था, हर गट्टी के पीछे एक नशे में खोया युवा था। पुलिस ने जब गिनती पूरी की तब ये साफ हुआ कि ये सिर्फ नशे का मामला नहीं, ये संगठित अपराध की सबसे डरावनी तस्वीर है। इस गिरोह का नेटवर्क जेल से लेकर गांव तक फैला था, और इसका संचालन कर रही थी रीना मिश्रा, घर बैठी माफिया क्वीन। इतनी रकम की मशीनें रुक गई, इतना जहर कि समाज झुक गया। ये ऑपरेशन सिर्फ एक छापा नहीं था, ये था नशे के साम्राज्य की दीवार पर पुलिस की पहली चोट। ये कहानी एक महिला की नहीं, ये कहानी है एक पूरे परिवार के नेटवर्क की, जो जेल के भीतर से चला और बाहर से पनपा। नाम राजेश मिश्रा। प्रतापगढ़ पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज वो नाम जो शराब, जमीन और नशे के कारोबार से कुख्यात हो चुका है। राजेश मिश्रा फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन वहीं से उसने ड्रग्स नेटवर्क चलाने का तरीका बना लिया था। जेल की 4 दीवारी के अंदर से डील फाइनल होती थी, और बाहर से उसे पूरा करती थी उसकी पत्नी रीना मिश्रा। राजेश से रोज फोन कॉल पर बात होती थी। कौन सी खेप कहाँ जाएगी, कितना माल कहाँ पहुँचेगा, और कौन पैसा लाएगा, सब कुछ तय होता था जेल के अंदर से। बाहर थी रीना मिश्रा, वही औरत जो इस वक्त जेल में है, लेकिन तब वो अपने ही घर से चला रही थी पूरा तस्करी नेटवर्क। घर में नोट गिनने की मशीन, अलग अलग गड्डियों में रखे थे नोट, गांजा के पैकेट और ट्रंक में भरी स्मैक। यही था उसका कंट्रोल रूम। जेल से आती थी डील की कमांड और घर से निकलता था माल। परिवार के रोल बटे हुए थे। रीना मिश्रा हेड ऑफ नेटवर्क, विनायक मिश्रा कैश और डिलीवरी इंचार्ज, कोमल मिश्रा डिजिटल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी।
मतलब पिता जेल में और माँ बच्चे बाहर, लेकिन गिरोह का कारोबार ठप नहीं पड़ा। जेल से आदेश आता, आज प्रयागराज में खेप भेजनी है, और अगले ही दिन वही गांजा वही स्मैक अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ जाती। पुलिस के हाथ में जो रिकॉर्ड लगे हैं उसने रीना मिश्रा और उसका बेटा विनायक फर्जी दस्तावेज तैयार करके राजेश की जमानत करा चुके थे, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराएं भी जोड़ दी गई। पुलिस रिकॉर्ड ये भी कहता है कि पहले इस परिवार की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद गैंग नहीं टूटा। रीना ने जेल से चल रहे इस नेटवर्क को अपने घर से संभाल लिया, और जब पुलिस ने छापा मारा तो सामने आया घर बैठा माफिया सिंडिकेट। जांच में सामने आया इस नेटवर्क के रूट सिर्फ प्रतापगढ़ तक सीमित नहीं है। प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के जिले यही थे उनके सप्लाई रूट, और कुछ तार बिहार और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं, जिनकी जांच अब चल रही है। एसपी दीपक भूकर का कहना है, ये संगठित अपराध का बड़ा नेटवर्क है जिसे डिजिटल रूप में ट्रैक किया जा रहा है। हर बैंक अकाउंट, हर प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। अब मामला साफ है, राजेश मिश्रा भले जेल में था, लेकिन कमांड उसके पास थी। रीना मिश्रा, उसका बेटा विनायक और बेटी कोमल सब उसी नेटवर्क की बाहरी शाखा थे। यानी एक परिवार जिसने मिलकर नशे के धंधे को घर का कारोबार बना दिया। राजेश मिश्रा का नाम आज हर किसी की जुबान पर है, लेकिन इस कहानी की जड़ कहीं और है, उसकी विरासत में। क्योंकि राजेश मिश्रा वो शख्स है जिसने अपने बाप से नशे का कारोबार विरासत में पाया। राजेश के पिता जो पहले छोटे स्तर पर गांजा सप्लाई किया करते थे, धीरे धीरे उसी धंधे ने पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल दिया। ड्रग्स का कारोबार राजेश मिश्रा को अपने पिता से विरासत में मिला, और यहीं से इस नशे के खेल ने रूप बदल लिया। राजेश ने छोटे पैमाने की सप्लाई को बड़े नेटवर्क में बदल दिया। बिहार और मध्य प्रदेश तक के रूट, कुंडा, मानीपुर और कौशाम्बी में एजेंट, और एक ऐसा सिस्टम जहां हर खेप में करोड़ों का खेल चलता था। शुरुआत में सिर्फ गांजा था, लेकिन फिर आया स्मैक और हीरोइन का कारोबार। राजेश मिश्रा ने देखा नशे की डिमांड युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, वही लत, वही कमजोरी जिसे उसने अपनी ताकत बना लिया। राजेश मिश्रा युवाओं को सस्ते नशे में फंसाता, 100-200 के पैकेट, और जब लत लग जाती तो वही लड़के उसके गिरोह के कस्टमर बन जाते। राजेश का नेटवर्क अब इतना बड़ा हो गया था कि जेल में बंद होकर भी वो बाहर से कारोबार चलाता रहा, और डील्स फाइनल होती थी जेल के अंदर से, और बाहर उसकी पत्नी रीना, बेटा विनायक और बेटी कोमल मिश्रा सब कुछ संभालते थे। मतलब जेल से कमांड और घर से ऑपरेशन। और अब सवाल यहीं से शुरू होते हैं, राजेश मिश्रा जेल में था, फिर ये सब बाहर कैसे चल रहा था? जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा? कौन कॉल करवाता था? क्या ये सब जेल प्रशासन की जानकारी में नहीं था? कहीं न कहीं जेल प्रशासन की इस पूरे मामले में मिली भगत नजर आती है। और सवाल सिर्फ जेल प्रशासन पर नहीं, पुलिस पर भी है, क्योंकि ये पूरा मामला मानीपुर थाना क्षेत्र का है। सालों तक नशे की खेप आती रही, पैसे घूमते रहे, और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कुंडा से लेकर कौशाम्बी तक युवाओं में नशे की लत बढ़ती गई। कॉलेजों के बाहर स्मैक के पैकेट बेचे जा रहे थे, मोहल्ले में बच्चे नशे की हालत में गिर रहे थे, और तब भी स्थानीय पुलिस खामोश थी। अब सवाल सीधा है, जब ड्रग्स का कारोबार इतने बड़े पैमाने पर चल रहा था, तो सवाल उठता है कि स्थानीय पुलिस को ड्रग्स कारोबार की जानकारी कैसे नहीं थी? क्या सिस्टम जानबूझकर आंखें बंद किए हुए था? इस नेटवर्क का असली शिकार बने हमारे युवा, जो कभी कॉलेज में पढ़ाई करते थे, आज नशे के लिए चोरी तक करने लगे। कुछ की जिंदगी अस्पताल में खत्म हुई, कुछ अपने घर लौट ही नहीं पाए। एक पिता जो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, वो नहीं जानता कि स्कूल के बाहर ही ड्रग्स का एजेंट खड़ा है। ये सिर्फ अपराध नहीं, ये युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ है, और दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। तो अब सवाल सिर्फ एक है, जब सिस्टम जानता था कि राजेश मिश्रा का नाम पुराने केसों में है, तो इतना बड़ा नेटवर्क बनने कैसे दिया गया? अगर पुलिस को पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर पता नहीं था तो पुलिस का काम क्या था? आज राजेश मिश्रा जेल में है, उसका परिवार सलाखों के पीछे है, लेकिन जब तक इस सिस्टम से जवाब नहीं मिलेगा, इस कहानी का अपराधी अधूरा रहेगा।
क्योंकि जेल के भीतर अगर कारोबार चल सकता है तो कानून की ताकत पर भी सवाल उठता है, और जब पुलिस के इलाके में नशे की सप्लाई होती है तो पुलिस की नीयत पर भी सवाल उठता है।